सब्सक्राइब कीजिए जीनियस एवरीडे चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम क्लास 8th एनसीईआरटी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की एक्सरसाइज 2.4 करेंगे। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन है, अमीना थिंक्स ऑफ ए नंबर। अमीना एक नंबर सोचती है एंड सब्ट्रैक्ट 5/2 फ्रॉम इट, और उस नंबर में से 5/2 को सब्ट्रैक्ट कर लेती है। शी मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 8, जो रिजल्ट आता है उससे वह 8 को मल्टीप्लाई कर देती है। द रिजल्ट नाउ ऑब्टेन, जो रिजल्ट आएगा वो 3 टाइम्स होगा सेम नंबर शी थॉट ऑफ, जो नंबर उसने इनिशियली सोचा था। व्हाट इज द नंबर, हमें यहाँ पे नंबर निकालना है। लेट द नंबर, मान लेते हैं उसने नंबर इनिशियली क्या सोचा था, x सोचा था। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के तहत क्या हो रहा है, जो नंबर उसने सोचा था, अमीना थिंक ए नंबर एंड सब्ट्रैक्ट 5/2, उस नंबर में से जब वो 5/2 को सब्ट्रैक्ट करती है, शी मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 8, जे रिजल्ट आता है इस रिजल्ट से जब वो मल्टीप्लाई 8 की करती है, The result is now obtained is 3 times the same number she thought, और रिजल्ट जो आएगा वो 3 टाइम्स होगा जो नंबर उसने इनिशियली सोचा था। अब इस क्वेश्चन को हमें करना है। अब देखिए, जहाँ से हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, 2 की x के साथ मल्टीप्लाई होगी तो 2x आ जाएगा, 1 की 5 के साथ हुई तो 5 बन जब 5 आ जाएगा, नीचे 2 आ गया, इनटू जहाँ पे 8 है इज इक्वल टू जहाँ पे हमारे पास 3x आ गया। अब देखिए 2 1 जा 2, 8 से हम इसको कर सकते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 4। अब आप देखिए जहाँ पे 2x माइनस 5 और ब्रैकेट के बाहर हमारे पास 4 आ गया है इज़ इक्वल टू जहाँ पे 3 और साथ में x आ गया है। अगर हम इससे आगे देखते हैं, इस 4 की मल्टीप्लाई 2 के साथ होगी तो हमारे पास 8x, इस 4 की मल्टीप्लाई 5 के साथ होगी तो 20 इज़ इक्वल टू 3x। अब आप जानते हैं जहाँ से हमें जो लीनियर पार्ट है, जो वेरिएबल पार्ट है, उसको हमें एक साइड ले जाना है और कांस्टेंट को दूसरी साइड लेके जाना है। तो 8x माइनस 3x इज़ इक्वल टू 20, इस तरफ नेगेटिव का था, दूसरी तरफ गया तो पॉजिटिव का हो गया, जहाँ से हमारे पास कितना आएगा 5x इज़ इक्वल टू 20। अगर हम जहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं तो x इक्वल टू 20/5, तो इस तरह से आप देख सकते हैं x इज इक्वल टू 4। जो नंबर अमीना ने इनिशियली सोचा था वो नंबर 4 था। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 1 को कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, ए पॉजिटिव नंबर इज़ 5 टाइम्स द अनदर नंबर। एक पॉजिटिव नंबर 5 टाइम्स है दूसरे पॉजिटिव नंबर से। हमारे पास 2 नंबर हैं। उसके बाद इफ़ 21 इज़ एडेड टू बोथ द नंबर्स, अगर हम 21 को बोथ नंबर में ऐड करते हैं, देन वन ऑफ द न्यू नंबर बिकम ट्वाइस ऑफ द अदर नंबर, व्हाट आर द नंबर्स। हमें यहाँ पे नंबर निकालने हैं। वी हैव हियर 2 नंबर्स, 1 नंबर इज़ 5 टाइम्स द अदर नंबर, एक नंबर जो है वो दूसरे नंबर से 5 टाइम्स है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले 2 नंबर लेट कर लेते हैं। लेट द 2 नंबर, जो 2 नंबर्स हैं उनको हमें x और दूसरा नंबर क्या है उसके 5 टाइम है। तो हमें यहाँ से 2 नंबर हमने ले लिए, एक नंबर x पॉजिटिव नंबर और दूसरा x ले लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में हमें जो स्टेटमेंट दी गई है, इसमें कहा गया है व्हेन इफ़ 21 इज़ एडेड टू बोथ द नंबर्स, अगर हम बोथ नंबर में 21 को ऐड करते हैं, मान लेते हैं 5x में भी 21 को ऐड कर देते हैं इज़ इक्वल टू जहाँ पे x में भी 21 को ऐड कर देते हैं। इफ़ 21 इज़ एडेड टू बोथ द नंबर देन वन ऑफ द न्यू नंबर, जो वन ऑफ द न्यू नंबर उसमें इन 2 में से जो होगा वो दूसरे के ट्वाइस होगा। अब क्लियरली आप जहाँ पे देख सकते हैं, जो ये सेकंड नंबर है वो पहले नंबर से ऑलरेडी पहले से ही बड़ा है। आप देख लो जहाँ पे x + 21 है और ये 5x + 21 है। अब अगर हम इस नंबर को ट्वाइस करते हैं, ये ऑलरेडी इस नंबर से पहले से बड़ा है, तो ट्वाइस कर देंगे क्वेश्चन की स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। तो ये ऑलरेडी नंबर बड़ा है तो हमें ट्वाइस
इसके साथ करना है कि ये पहले से ही इतना बड़ा है कि दूसरे नंबर को इस नंबर के इक्वल होने के लिए ट्वाइस होना पड़ेगा। तो यहाँ से हमें क्या करना है, 5x प्लस 21, 2 की x के साथ मल्टीप्लाई होगी तो 2x, 2 की 21 के साथ हुई तो 42। यहाँ से हमें x वाले जो पार्ट हैं उनको एक साइड ले जाना है, 5x माइनस 2x, 42 अपनी जगह पे रहा, 21 ने ट्रांसपोज होके दूसरी साइड गया तो माइनस 21 हो गया। अब जहाँ से आप देख सकते हैं 5x में से हम 2x को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 3x, अगर हम 42 में से इसको करते हैं तो 21 आ जाता है। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे तो 21 डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो जहाँ से क्या होगा, x = 7। इसका मतलब क्या हो गया कि जो 1 नंबर था वो हमारे पास 7 आ चुका है। अब अदर नंबर क्या होगा, तो 1 नंबर आप लिख लो, 1 नंबर जो हमारे पास x था वो हमारे पास आ गया 7, और जो अदर नंबर था वो पहले से ही कितना था, 5x था। इसका मतलब 5 × 7, तो हमारे पास जो अदर नंबर है वो 35 आ गया। इस तरह से हमने क्वेश्चन 2 भी कर दिया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज़ 9। हमारे पास एक नंबर है जो 2 डिजिट का नंबर है, अगर हम उसके दोनों डिजिट को प्लस करते हैं तो उसका सम जो आता है वो 9 आ जाता है। व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट्स, अगर हम उसी डिजिट को, जो 2 डिजिट का नंबर है, अगर हम उसको इंटरचेंज करते हैं तो उन डिजिट्स का जो सम आएगा, इट इज़ फाउंड दैट द रिजल्टिंग न्यू नंबर, जो रिजल्टिंग न्यू नंबर आएगा ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर बाय 27। जो ओरिजिनल नंबर हमारा था उससे वो 27 बड़ा होगा। तो व्हाट आर दी 2 डिजिट नंबर, यहाँ पे हमें 2 डिजिट नंबर निकालना है। सिंपली मैं सबसे पहले आपको रफ पे थोड़ा सा समझाता हूँ। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर, मान लो मेरे पास एक 45 2 डिजिट का नंबर आ गया है। अब इसके डिजिट्स को अगर मैं प्लस करता हूँ तो मेरे पास कितना आता है, 9 आता है, जो कि उन्होंने पहले बोला हुआ है कि हमारे पास एक 2 डिजिट का नंबर था जो कि 45 था। मैंने इसमें बीच में प्लस डाल दिया, तो कहने का मतलब सम ऑफ द डिजिट्स। तो अगर हम 2 डिजिट नंबर जो हमारे पास 45 था, अगर हम उसके दोनों डिजिट को सम करते हैं तो उनका सम कितना आता है, 9 आता है। इसके बाद उनका कहना है कि अगर हम 45 को इंटरचेंज करें, पहले 45 था अब 54 करें, तो जो रिजल्टिंग न्यू नंबर आया वो ओरिजिनल नंबर से, जो 45 जो ओरिजिनल नंबर था उससे वो कितना बड़ा होगा, 27 बड़ा होगा। लेट अस सपोज दैट, मैं आपको समझाने की यहाँ पे पूरी कोशिश कर रहा हूँ। मान लेते हैं हमारे पास एक नंबर है 58। अब इसका सम तो इन 2 डिजिट्स का 9 नहीं आता है, बट मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मान लो हमारे पास ये 2 डिजिट का नंबर है, एक 1s प्लेस पे है, एक 10s प्लेस पे है, 1s वाला और ये 10s वाला। ये हमारे पास फर्स्ट नंबर आ गया, रिजल्टिंग नंबर आ गया। अगर हम इसको इंटरचेंज करते हैं तो दूसरा नंबर बनेगा 85 बनेगा, क्योंकि पहले 8 1s पे था और 5 10s पे था। अब दूसरी बार हमने जब इंटरचेंज किया तो 5 1s पे आ गया, 8 10s पे चला गया। अब अगर इनका हम डिफरेंस करते हैं, 85 में से 58 को माइनस करते हैं तो हमारे पास जहाँ 7 आ जाएगा, जहाँ 2 आ जाएगा। इसी तरह से हमारा जो क्वेश्चन निकलना है, बट ये मैंने आपको समझाने के लिए जो सारा प्रोसेस किया है। एक्चुअल में ना तो ये 2 डिजिट नंबर है और ना ही जे हैं, मैं सिर्फ समझाने के लिए आपकी कोशिश कर रहा हूँ कि 2 डिजिट नंबर का कंसेप्ट क्या है। तो इसलिए सबसे पहले हमें जो गिवन दिया है वो दिया है, ये रफ पे है, इसको इतना रफ कॉर्नर रखें, सम ऑफ डिजिट्स था, सम ऑफ 2 डिजिट्स, जो 2 डिजिट्स थे उनका जो सम था वो 9 था। हम सबसे पहले एक डिजिट जो 1s प्लेस पे उसको लेट कर लेते हैं, लेट द डिजिट एट 1s प्लेस। जो 1s प्लेस पे होगा उसको हमें x ले लेते हैं हम। अब अगर एक डिजिट 1s प्लेस पे है, जिस तरह जो 4 1s पे है तो 5 10s पे है, जो 10s पे होता है उसके साथ 10 की मल्टीप्लाई होती है। तो सबसे पहले हमें अदर नंबर निकालना है। पहले 2 नंबर का सम कितना है, 9 है। अगर एक नंबर x आया तो सबसे पहले अदर नंबर निकालेंगे हम। अदर नंबर जो होगा, जो 10s प्लेस पे होगा, वो क्या होगा, उसके साथ 10 की मल्टीप्लाई तो होनी ही होनी है, बट उसके साथ साथ जो अदर नंबर है वो होगा क्या, वो होगा 9 में से x को हम माइनस कर देंगे। तो एक नंबर हमारा यूनिट प्लेस पे आ गया और एक नंबर हमारा 10s प्लेस पे आ गया। क्योंकि 9 माइनस x क्यों लिया हमने, क्योंकि 2 नंबरों का सम 9 था, एक नंबर अगर x आ गया तो दूसरा 9 में से x को माइनस करेंगे, जो हमारा अदर नंबर था, बट ये 10s प्लेस पे है
जो अदर नंबर था वो टेंस प्लेस पे था तो हमने ये ले लिया। तो हमारा जो नंबर बनेगा ओरिजिनल नंबर, इन दोनों को मिला के जो हमारा ओरिजिनल नंबर बनेगा वो क्या बनेगा, वो नंबर बनेगा 10 9 माइनस एक्स प्लस एक्स। जे टेंस प्लेस वाला और जे वंस प्लेस वाला, हमें इन दोनों को सम कर देना है। अब ओरिजिनल नंबर को फिर से थोड़ा देख लेते हैं। ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू 10 की 9 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो हमारे पास कितना आ जाएगा 90, और 10 की जब x के साथ हुई तो कितना हो गया 10x प्लस x हो गया। यहाँ से फिर से हम इसको थोड़ा सा और करते हैं, जहाँ पे हमारे पास आ गया 90 माइनस 9x, जे हमारे पास ओरिजिनल नंबर आ गया। जहाँ तक आपको पता चल जाना चाहिए जे हमारे पास ओरिजिनल नंबर आ गया। अब अगली कंडीशन क्या है कि हम इन्हीं डिजिट्स को x जो वंस प्लेस पे था और जो 9 माइनस x जो टेंस प्लेस पे था, अगर हम इनको इंटरचेंज करते हैं तो क्या होता है, व्हेन वी इंटरचेंज, जब हम इसको इंटरचेंज करेंगे, इंटरचेंज दी डिजिट्स, अगर हम डिजिट्स को इंटरचेंज करते हैं तो क्या आता है, जो वंस प्लेस पे था वो टेंस प्लेस पे चला जाएगा और जो टेंस प्लेस पे था वो वंस प्लेस पे चला जाएगा। तो क्या होगा, लिख लेते हैं, वंस प्लेस पे हमारे पास क्या आएगा 9 जो था अदर नंबर 9 माइनस एक्स, जो वंस प्लेस पे चला गया, और जो टेंस प्लेस पे होगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, जो पहले वंस पे था तो टेंस पे जो तो होगा उसके साथ 10 भी लगेगा, 10 की मल्टीप्लाई होगी वो 10x आ गया। अब जो न्यू ओरिजिनल नंबर आया, न्यू ओरिजिनल नंबर, जो इन दो नंबरों से जो न्यू ओरिजिनल नंबर बनेगा, न्यू ओरिजिनल नंबर है हमारे पास, वो अब क्या आएगा 9 माइनस एक्स प्लस 10x। अब जहाँ से हम इसको फिर से थोड़ा सा करते हैं, हमारे पास यहाँ पे क्या होगा 9 प्लस 9x, जो हमारे पास आ गया न्यू ओरिजिनल नंबर। ठीक है, अब जो हमारे पास न्यू ओरिजिनल नंबर आ गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोलता है पहले उसको देख लेते हैं। सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9 व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट, जब हम डिजिट्स को इंटरचेंज करते हैं, इट इज़ फाउंड दैट, ये पाया गया रिजल्टिंग न्यू नंबर, जो हमारे पास रिजल्टिंग न्यू नंबर आया हुआ है, रिजल्टिंग न्यू नंबर जो आया है वो ओरिजिनल नंबर से, जो हमारा पहले नंबर पे निकला हुआ ओरिजिनल नंबर जो था वो था 90 माइनस एक्स था, उससे कितना बड़ा है 27 बड़ा है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के तहत क्या हो रहा है, जो रिजल्टिंग न्यू नंबर हमारा बना, वह रिजल्टिंग न्यू नंबर था हमारे पास 9 प्लस 9x जो था वो ओरिजिनल नंबर से 27 बड़ा है। तो ओरिजिनल नंबर हमारे पास क्या था 90 माइनस 9x, अब इससे 27 बड़ा है तो 27 को हमने इसके बीच में ऐड कर दिया है। अब आपने क्या करना है, जहाँ से हमें जो x वाले हैं उनको एक साइड पे लाना है और जो कांस्टेंट है उनको एक साइड पे रखना है। तो 9x अपनी साइड पे रहा और ये 9x इधर क्या था नेगेटिव का था, जब इस साइड आएगा तो ये भी पॉजिटिव का हो जाएगा, और इस साइड हमारे पास 90 भी है प्लस 27 भी है और प्लस 9 भी आ गया है, जहाँ से हमारे पास अगर हम इनको सम करते हैं तो हमारे पास 18x आ जाता है, और अगर हम इनको सम करते हैं, अगर हम जहाँ से इनकी एडिशन करते हैं तो यहाँ से 7 आ जाएगा और यहाँ पे 11 आ जाएगा, माइनस इसमें से हमें 9 को करना है, जहाँ पे हमारे पास 18x है, अगर हम 9 इसमें से माइनस करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 108। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x यहाँ पे आ गया, 108 इधर आ गया और 18 इसके डिवाइड में चला गया। अगर हम यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करें, 18 से इसको डिवाइड करें तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आता है वो 6 आता है। अब x की वैल्यू हमारे पास आ गई है, लेकिन हमें यहाँ से निकालना क्या है ओरिजिनल नंबर। तो ओरिजिनल नंबर आपके पास क्या था, ओरिजिनल नंबर हमारे पास जो था, जो इनिशियली हमने निकाला था वो था हमारे पास 90 माइनस 9x। वी हैव टू सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन दिस इक्वेशन। तो यहाँ पे हमें ओरिजिनल नंबर निकालना है, तो 90 तो रहा माइनस 9 इंटू 6। अगर हम इससे आगे करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 90 माइनस 54। तो और अगर इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आता है वो 36 आता है। अब आप समझ गए होंगे जो हमारा ओरिजिनल नंबर था, जो मैं आपको इनिशियली ऐसे ही बता रहा था, एक्चुअल में वो नंबर हमारे पास क्या था 36 था। आप देख सकते हैं 36।
अगर हम यहाँ पे रफ साइड पे देखते हैं 3 + 6 करते हैं, ये एक 2 डिजिट नंबर है 36, ये एक 2 डिजिट नंबर है 1s प्लेस पे या 10s प्लेस पे। अगर हम इनकी दोनों की एडिशन करते हैं तो इनका एडिशन कितना आता है, 9 आता है। लेकिन अगर 36 को हम इंटरचेंज करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, 63। अब 63 और 36 में जो डिफरेंस है जी, न्यू नंबर जो रिजल्टिंग आया, इसमें और इसमें डिफरेंस कितना है वो भी देख लेते हैं। 63 में से हम 36 को अगर माइनस करते हैं तो 13 में से 6 गया तो 7, जहाँ पे हमारे पास 5 रह गया। 5 में से 3 को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास 2 आ गया। आपने देख लिया कि हमारे पास जो 2 डिजिट नंबर था वो 36 था, जब हमने उसको इंटरचेंज किया वो 63 बन गया, और उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो 27 का है। डिफरेंस का मतलब ये है कि अगर हम 36 को 63 के इक्वल तभी कर सकते हैं अगर हम 36 नंबर में 27 को ऐड करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारे पास है, इसमें हमें बोला गया है वन ऑफ द 2 डिजिट्स ऑफ द 2 डिजिट नंबर इज़ 3 टाइम्स द अदर डिजिट। हमारे पास जहाँ भी 2 डिजिट का नंबर है तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि जो एक डिजिट जो 1s प्लेस पे है तो दूसरा डिजिट जो है वो उसके 3 टाइम्स है। तो उसके बाद हमें बोला गया है इफ़ यू इंटरचेंज, हमें यहाँ से पिछले क्वेश्चन की तरह ही पहले ओरिजिनल नंबर निकालना है। ओरिजिनल नंबर निकालने के बाद फिर हमें उनको इंटरचेंज करना है। इंटरचेंज होने के बाद जो हमारा रिजल्टिंग नंबर आएगा, रिजल्टिंग न्यू नंबर आएगा, उन दोनों को निकालना है। उन दोनों को निकालने के बाद फिर हमें क्या करना है, हमें ओरिजिनल नंबर को और जो न्यू नंबर आया अगर हम उन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें 88 मिल जाता है। क्वेश्चन बड़ा ही आसान है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट हम जुनोट प्लेस पे ले लेते हैं एक डिजिट को। लेट जुनोट प्लेस, लेट ए डिजिट एट जुनोट प्लेस पे हम ले लेते हैं x को, और जो 10s प्लेस पे होगा वो डिजिट ले लेते हैं 3x। बोला गया है कि 3 टाइम्स है। अब यहाँ से हमें ओरिजिनल नंबर निकालना है। सबसे पहले ओरिजिनल नंबर जो हमारा होगा, ओरिजिनल नंबर तो क्या होगा, जो जुनोट प्लेस पे है वो वैसे ही रहेगा, जो 10s प्लेस पे है उसके साथ 10 की मल्टीप्लाई होगी। तो पहले 10 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3x के साथ, और प्लस इसमें x को ऐड कर देते हैं। अगर हम इसको आगे फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 30x आ जाएगा, प्लस इसमें x करेंगे तो हमारे पास 31x। ये क्या आ गया, हमारे पास ओरिजिनल नंबर आ गया। ओरिजिनल नंबर हमारे पास आने के बाद अब हमें इन डिजिट्स को इंटरचेंज करना है। तो व्हेन वी इंटरचेंज करेंगे जो डिजिट हमारा डिजिट एट जुनोट प्लेस, अब जो डिजिट जुनोट प्लेस पे आएगा वो क्या आएगा, हमारे पास 3x, क्योंकि पहले हमने उसको 10s प्लेस पे लिया था। इसी तरह डिजिट एट 10s प्लेस, जो हमारे पास 10s प्लेस पे आएगा वो हमारे पास कौन सा डिजिट होगा, वो होगा x। उसको हम x ले लेते हैं जो 10s प्लेस पे होगा। अब हमारे पास जो रिजल्टिंग नंबर बना वो रिजल्टिंग नंबर जो हमारा फ्रेम होगा वो क्या होगा, जुनोट प्लेस पे जो है, और जो 10s प्लेस पे 10s प्लेस पे अब x है तो उसके साथ 10 की मल्टीप्लाई होगी, और प्लस हम इसमें क्या करेंगे, जो जुनोट प्लेस पे है, जुनोट प्लेस पे हमारे पास क्या है 3x है। अगर हम इन दोनों को क्या करते हैं, प्लस करते हैं, क्योंकि जे भी x वाला है और जे भी x वाला है, दोनों को प्लस करते हैं तो हमारे पास जहाँ पे आ जाता है 13x। तो हमारे पास ये क्या आ गया, रिजल्टिंग न्यू नंबर। अब जो हमारे क्वेश्चन की जो कंडीशंस है वो हमें बोल रही है, जहाँ से आप एक बार फिर से पढ़िए इसको। इफ़ यू इंटरचेंज, क्वेश्चन को दोबारा से देखते हैं। इफ़ यू इंटरचेंज द डिजिट ऑफ दिस 2 डिजिट नंबर एंड ऐड द रिजल्टिंग नंबर, जो हमारे पास रिजल्टिंग नंबर आया अगर हम उसको ओरिजिनल नंबर से ऐड करते हैं तो हमें उनका जो रिज़ल्ट है वो कितना मिलता है, 88 मिलता है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के तहत हमें बोला जा रहा है अगर हमारे पास जो ओरिजिनल नंबर आया है उसमें हमारे पास जो ओरिजिनल नंबर था 31 प्लस जो हमारा रिजल्टिंग न्यू नंबर आया है वो है 13x, अगर हम दोनों को ऐड करते हैं तो इनकी जो एडिशन है वो हमें कितनी मिलती है, 88 मिलती है। क्वेश्चन यही बोल रहा है। अब हम जहाँ से इनको x वालों को प्लस कर लेते हैं तो कितना आएगा, 4
और 4 साथ में x 44 इक्वल टू 88। जहाँ से x की वैल्यू निकालनी है तो x की वैल्यू निकालने के लिए हम 88 डिवाइडेड बाई 44, अगर हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास आएगा x इज़ इक्वल टू 2। तो जहाँ से हमारे x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। अब हमें जहाँ से क्या निकालना है, हमें जहाँ से ओरिजिनल नंबर निकालना है। तो ओरिजिनल नंबर हमारे पास क्या था, जो इनिशियली हमने ओरिजिनल नंबर निकाला था, ओरिजिनल नंबर जो हमारे पास था वो था 31x, साथ में 31 और x। अब x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई है, 2 आ गई है, तो 31 मल्टीप्लाई 2, तो ओरिजिनल नंबर हमारे पास कितना था, 62 हो गया। इस तरह से हमने इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 तक कर लिए हैं।